हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बहुलक, माध्य, माध्यिका और परिसर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से परीक्षाओं में हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है। आशा करता हूँ आप इस सेशन को देखेंगे और जो मैं बता रहा हूँ बहुलक, माध्य, माध्यिका और मीडियन, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर सबसे पहला प्रश्न है कि आपको बहुलक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि 2, 3, 4, 8, 6, 9, 5 का बहुलक बताना है। मैं बहुलक का मतलब बताऊँ कि बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो वही बहुलक कहलाती है। मतलब दी गई श्रृंखला में जो भी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई हो उसी को बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 2, 3, 4, 8, 6, 9, 5। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। 2, 3, 4, 8, 6, 9, 5। तो यहाँ से कोई भी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट नहीं हो तो एक संख्या हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 2 और लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो भी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई है वही संख्या बहुलक कहलाती है। अब यहाँ सभी संख्याएं एक एक बार हैं, लेकिन जो 2 है वो 2 बार है। इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न 7, 5, 8, 0, 3, 7, 2 का बहुलक आपको बताना है। अब यहाँ भी वैसे ही नियम लगेगा कि जो भी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई होगी वो बहुलक कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 7 को हम देख रहे हैं कि सभी संख्याएं तो एक बार हैं, लेकिन जो 7 है वो 2 बार है। तो इस सीक्वेंस का जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर मतलब इसका सही उत्तर 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2, 3, 4, 8, 6, 9, 5 का माध्य बताना है। तो मैं बता दूं माध्य क्या होता है। माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग से क्या मतलब है कि जो भी ये सीक्वेंस लाइन दी गई है इन सबको आपको जोड़ लेना है। उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देना है। जैसे कि अगर इसको हम एक बार जोड़ें सब 2 + 3 + 4 + 8 + 6 + 9 + 5 और बटे कर दें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 संख्याएं दी गई हैं, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 3, 2, 5, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ 5, 5, 10 हो गया। 10 के बाद 4 जोड़ें 14 हो गया, 14, 8, 22 हो गया, 22 और 6 28 हो गया और 28, 9 कितना हो गया? 35। 28 और 9 37 हो गया और डिवाइड कर देंगे 7 से। तो ये कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35, 2 37, 7 दूनी 14, ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप माध्य को निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे आगे। अगला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का माध्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे संख्याएं जो है सीक्वेंस से लिखी गई हैं। जब संख्याएं सीक्वेंस हो मतलब दो संख्याओं के बीच में अंतर 1 का हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रथम संख्या जोड़ देंगे और अंतिम संख्या जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 + 8 बटे 2 कर देंगे, तब भी माध्य निकल आएगा। 8, 1, 9, 9 बटे 2, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। इसका माध्य हो जाएगा 4.5। इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इससे पहले हमने ऊपर जैसे बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक बार तो सबको जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 और डिवाइड कर देंगे जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्या है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। एक बार सबको जोड़ लेते हैं। 1, 2, 3 हुआ, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28 और 28, 8, 36।
यहाँ से हुआ 36/8। तो यहाँ से 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, तब भी उतना ही उत्तर आएगा और अब भी इतना ही उत्तर आने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा माध्यिका से संबंधित है, यानी मीडियन से संबंधित है कि 2, 3, 2, 5, 3, 9, 6, 4, 1 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका के लिए मैं सबसे पहले बता दूं आपको, यदि संख्याएं सम हों या संख्याएं विषम हो तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, उसको मैं सवाल के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे जो संख्याएं लिखी गई है वो 7 संख्याएं हैं, यानी कि विषम है। तो विषम के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले अगर माध्यिका आपको निकालनी है तो संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। इसको एक बार हम लिख लेते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, फिर 9। ये रहा संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम के बाद यदि संख्याएं विषम हैं तो बीच वाली जो संख्या होगी वो माध्यिका होगी। यहाँ पे देख लेते हैं, ये संख्या जो 4 हो जाएगी ये माध्यिका हो जाएगी। लेकिन यदि सूत्र से लगाते हैं तो विषम संख्याओं का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 n प्लस 1वां पद। n क्या है, दी गई संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब n की जगह आपको 7 रख देना है। तो 1/2 इंटू 7 + 1, यानी कि ये 8 हो जाएगा। 8/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4वां पद। अब यहाँ से आप देख सकते हैं चौथा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, मतलब ये चौथा पद है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 8, 12, 4, 6, 2, 10 की माध्यिका बताना है। तो माध्यिका के लिए हमने बताया कि सबसे पहले संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 4, फिर 6, 2, 4, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 और उसके बाद 12। ये हमने संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया। अब देख लेते हैं संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 संख्याएं हैं, यानी कि 6 एक सम संख्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बीच की 2 संख्याएं जोड़ लेना है। जैसे बीच में ये 2 संख्याएं हैं, 8, 6, 14, और डिवाइड कर देना है 2 से। तो 2 सत्ते 14। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 7 आ जाएगा। यदि आप सूत्र से करना चाहते हैं तो उसको भी मैं बता देता हूँ। सूत्र है कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, n/2 प्लस 1वां पद, और उसके बाद जो भी आए उससे डिवाइड कर देना है 2 से। अब देख लेते हैं n क्या है, कितनी भी संख्याएं दी गई है। संख्याएं कितनी हैं, 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याएं हैं तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 6/2, यानी कि 3वां पद प्लस n/2 कितना होगा, 3 + 1 4वां पद, और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो तीसरा पद कितना है, 6 है। चौथा पद 8 है। तो 6 और 8 को हमने जोड़ के बताया कि 14 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 7। तो चाहे सूत्र से करें और चाहे इस तरीके से करें, इस तरीके से ज़्यादा आसान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 9, 2, 5, 3, 1 का परिसर क्या होगा, यानी रेंज। यहाँ पे रेंज पूछी गई है। रेंज का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या होगी, जो भी सीक्वेंस की सबसे बड़ी संख्या होगी वो, और माइनस का छोटी संख्या जो होगी वो। इस प्रकार से रेंज निकाला जाता है। तो इस सीक्वेंस में आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। इस जो सीक्वेंस सीरीज़ दी गई है इसका परिसर कितना हो जाएगा, 8 है। इसी प्रकार से परिसर का एक सवाल और दिया गया है। यदि आप चाहें तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। सेशन के लिए धन्यवाद।